कंपनसेशन देने की बात 3 दिन पहले मैंने स्वयं उस क्षेत्र का दौरा करने की बात की थी। उसके बाद राजनीति करने के लिए आप गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बल्कि गोरखपुर के व्यापारियों ने आपका विरोध किया था, क्योंकि विरोध इसलिए भी किया था क्योंकि केवल वहीं का व्यापारी नहीं। माननीय मुख्यमंत्री। अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी और लोकतंत्र ये नदी के दो अलग अलग छोर हैं। इनका अरे सुनिए ना, तंत्र में कब से विश्वास हो गया है, कब से लोकतंत्र में लोगों का विश्वास हो गया। इनके मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देते हैं। स्वाभाविक रूप से संभल में जो नग्न तांडव इन्होंने समाजवादी पार्टी सरकार के समय किया था, आज जब वहां पर उसका शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है, तो अगर आपको हवन डालना है तब तो ठीक बात है, लेकिन अनावश्यक रूप से हर एक जगह न्यूसेंस क्रिएट करना, अपनी नकारात्मकता से उस क्षेत्र के विकास को अवरुद्ध करना, संभल हो, बहराइच हो या गोरखपुर, ये समाजवादी पार्टी हर जगह यही करती है। गोरखपुर के विरासत गलियारे के बारे में पंडित जी, आप तो इतने वरिष्ठ हैं, लोग आपको अनावश्यक रूप से मोहरा बना करके आपके कंधे पर बंदूक रख करके, अब आपको कम से कम इस उम्र में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस उम्र में सब नहीं होने देना चाहिए, जो आपके कंधे पे बंदूक रख करके निशाना साधने का प्रयास कर रहे हैं। आपके 3 दिन पहले मैं स्वयं उस विरासत गलियारे का दौरा किया था, मालूम है ना। मैं एक व्यापारी से बात किया था और बातचीत करके, वो गोरखपुर के सबसे पुरानी मंडी है, आप तो गोरखपुर में पढ़े भी हैं, और सबसे पुराना बाजार है, लेकिन कंजेशन होने के नाते, अवैध कब्जा होने के नाते वहां पर उस कंजेशन को दूर करके आज सड़क बनाई जा रही है। आप लोगों ने अपने समय में तो कुछ किया नहीं। वहां के मासूम बच्चे दम तोड़ते थे बीमारी से, इंसेफ्लाइटिस से 700 से लेकर 1500 बच्चों की प्रतिवर्ष मौत होती थी। आपकी विधानसभा के भी और सिद्धार्थनगर जनपद के भी सैकड़ों बच्चे मरते थे। कभी आप लोग कुछ नहीं किए, विकास के लिए आप लोग कुछ नहीं किए। अपने समय में विकास का आपका कोई एजेंडा नहीं था। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की ये सरकार विकास कराना चाहती है, तो आपको इसमें भी बुरा लगता है। और वो विरासत गलियारा उसी पुराने बाजार के पुनरुद्धार करने को, जिससे वहां के, आपको मालूम है, वहीं पे गोरखपुर का घंटाघर भी है, गीता प्रेस भी उसी से सटे हुए क्षेत्र में है, और गोरखपुर का सबसे प्राचीन बाजार भी जो मार्केट है उसी से जुड़ा हुआ है। उस मार्ग को बनाने के लिए एक एक व्यक्ति, एक एक व्यापारी को कंपनसेशन देने की बात 3 दिन पहले मैंने स्वयं उस क्षेत्र का दौरा करने की बात की थी। उसके बाद राजनीति करने के लिए आप गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बल्कि गोरखपुर के व्यापारियों ने आपका विरोध किया था, क्योंकि विरोध इसलिए भी किया था क्योंकि केवल वहीं का व्यापारी नहीं, प्रदेश भर के व्यापारी में समाजवादी पार्टी की चारों सरकारों के समय में जो भय और दहशत था, जो उनसे गुंडा टैक्स वसूली किया जाता था, उसके कारण व्यापारियों में आपके प्रति जो आक्रोश है, बार बार उसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा था। और व्यापारी इसी बात को लेकर आशंकित थे कि उनके विकास के लिए कोई कार्य हो रहा है, उसमें फिर विघ्न बाधा पैदा करने के लिए आप गए होंगे। और व्यापारियों ने इस चीज का विरोध किया था कि भाई आप वहां बिना बुलाए मेहमान आकर के टपक पड़े हैं, विघ्न बाधा पैदा कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। अरे तो आपका सम्मान किया व्यापारियों ने। अगर कोई और होता तो बहुत कायदे से
उनको सही ढंग से जवाब भी देते, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी से उम्मीद की ही नहीं जा सकती है कि वो सुरक्षा की बात करेंगे और अच्छा विकास का कार्य कर सकेंगे। अब हो गया समाधान, हो गया नहीं हुआ? समाधान हो गया कि नहीं हो गया? बैठिए। चलिए प्रश्नकाल होने दीजिए, चलिए अपने स्थान के ऊपर बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल होने दीजिए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट इशू हैं जो आप उठाना चाहते हैं आज। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने एक बात उठाई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका समुचित जवाब दे दिया। फिर अब इसकी क्या आवश्यकता है? माननीय, इसकी क्या आवश्यकता है? नहीं, मेरी बात सुनिए। पूरी बात जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने उठाई थी उसका जवाब दे दिया गया सदन में। नेता प्रतिपक्ष का अपना सम्मान है और उसका सम्मान रखा गया। माननीय, उसके बाद इसकी क्या जरूरत है? देखिए, ये विषय ये है कि आप लोग दो विषय है। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा, मेरा निवेदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने दो बातें कही हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपने दो बातें कही हैं। आपने दो बातें कही हैं। पहली बात तो आपने ये कहा कि जिन्होंने आपका विरोध किया वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे। आपने खुद इस बात को बोला। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने स्वयं इस बात को कहा कि जो विरोध करे थे वो बीजेपी के लोग नहीं थे। आपने स्वयं बोला। तो इसका मतलब जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो व्यापारी थे जिनके उसमें गए तो उन्होंने विरोध किया। दूसरी बात आपने ये कि आपके जाने का मन नहीं था, आपको ऊपर से कहा गया था जाने के लिए, ये भी आपने कही। तो दोनों विषय जब आपसे संबंधित नहीं है तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप चलो अब आगे महत्वपूर्ण विषय है। अगर आप समझते हो कि आगे महत्वपूर्ण विषय लिया जाए तो आगे बढ़ाएं। अगर आपका मन है कि नहीं चर्चा करनी तो आपका मन है। अरे वो आपको रोक रहे हैं बोलने के लिए। देखो माननीय पांडे जी आपको कह रहे हैं ऐसे मत बोलो। पांडे जी आपको कह रहे हैं, मैंने सुन लिया। माननीय नेता प्रतिपक्ष आपको कह रहे हैं ये बात मत बोलो। उनका अपमान हुआ ही नहीं, उनका अपमान कोई कर ही नहीं सकता। उनका कोई अपमान नहीं हुआ, ना अपमान कोई उनका करने का मंशा है किसी को। चलो हो गया बात हुई। आपका आ गया विषय, आ गया। चलिए अब आगे प्रश्नकाल लें। प्रश्नकाल चलें? चलिए फिर अगर आप नहीं चलना चाह रहे हो तो फिर मैं प्रश्न संख्या बुला रहा हूं। नत्थी खा प्रश्न संख्या 1। डॉक्टर रागिनी, आपने कुछ पूछना है? डॉक्टर रागिनी तो पूछिए फिर अपनी जगह के ऊपर जाके। अपनी जगह पर पूछिए अगर आपने कुछ पूछना है। नहीं पूछना? नहीं पूछना? डॉक्टर रागिनी पूछना है कि नहीं पूछना? नहीं पूछना। आपका नाम है पंकज पटेल। आपने पंकज पटेल पूछना है? आपने पूछना है तो आप चलो। अरे चलो ना, मेरे को आकर बोल कर गए हो कि मैंने पूछना है तो चलो पूछो। पंकज पटेल जी पूछो। डॉक्टर आर के वर्मा, डॉक्टर आर के वर्मा ने कहा था कि वो भी इस विषय के ऊपर प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो मैंने उनको कहा था कि मैं आपको भी अवसर दूंगा। तो डॉक्टर आर के वर्मा, डॉक्टर आर के वर्मा, डॉक्टर आर के वर्मा, आपने पूछना है पूछो। आपने कहा था कि आप पूछना चाहते हो। चलिए हो गया उनका अपमान करने का कोई मंशा नहीं है किसी के भी। नेता प्रतिपक्ष का सब लोग सम्मान करते हैं। आइए चलिए, आइए प्लीज, आइए प्लीज, आइए कमाल भाई, चलो चलिए प्लीज। माननीय नेता प्रतिपक्ष, बहुत सारे, अगर यही एक विषय है, अगर यही एक विषय आज की तारीख में प्रदेश में, तो इसी को लेकर खत्म कर देते हैं। अगर दूसरे विषय उनको ले जाने दीजिए।
मुख्यमंत्री जी का जवाब आ गया ना पूरा, उसके ऊपर पूरा जवाब आ गया। नहीं, कार्रवाई तो तब होना जब उन्होंने कहा कि वहां व्यापारी नहीं चाहते थे, नहीं बात हुई, कोई इशू ही नहीं है, कोई इशू हुआ ही नहीं है, ना उसमें पुलिस वाले इन्वॉल्व थे, ना बीजेपी के वर्कर इन्वॉल्व थे। ये तो स्वयं उन्होंने कहा, ये तो स्वयं माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि ना पुलिस वाले थे ना बीजेपी के कार्यकर्ता थे। तो जब दोनों लोग नहीं थे, कार्रवाई किसने हो रही है?